दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद सोचा थोड़ी आपसे बात हो जाए। वैसे स्वास्थ्य लाभ और भारत के अंदर हर तरफ जो काँव चीख पुकार है, लोग परेशान जहां महामारी कोरोना से हैं, वहां बहुत ताज्जुब होता है कि रात में कोरोना आता है, दिन में नहीं। शहर में आता है, गांव में नहीं। जहां चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, वहां कोरोना नहीं, और बाकी जगह कोरोना है। कोरोना की मारामारी है। सत्ता के भूखे भेड़िए अपने अपने तरीके से लगे हैं। किसान बेचारे लगातार अपने मांगों के लिए संघर्षरत हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। दुनिया भर की परेशानियां हो रही हैं और कोई करीब 300 के करीब किसान शहीद हो गए, धरना प्रदर्शन स्थल पे ही ख़त्म हो गए। उसके पूछने वाला, उस पे मौन धारण करने वाला, मोमबत्ती जलाने वाला कोई नहीं। उनके परिवार के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, श्रद्धांजलि देने वाला कोई नहीं। बल्कि जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी अपने अपने रोटी सेक रहे हैं। साथ देने के नाम पे अपना अपना दुकान खोल कर के वोट बैंक देख कर के काम कर रही है। दो दोगले मुंह ले कर के चल रही है। जनता के बीच, किसान के बीच बोलती कुछ है और इन हाउस उनकी टोन, उनकी आवाज़ कुछ और होती है। अगर पार्टी या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो किसानों के साथ होते तो किसानों के हक में वो इस्तीफ़ा दे सकते थे, किसानों के हक में आवाज़ दे सकते थे, किसानों के हक में धरना प्रदर्शन पे बैठ सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ बाहरी तौर पर अपना वोट, जहाँ जहाँ उनको वोट लेना है, जहाँ जहाँ उनको सत्ता हासिल करना है, उस तरह से हर पार्टी अपने अपने तरीके से आवाज़ उठा रही है। सरकार गूंगी बहरी बैठ कर के मज़े और तमाशा देख रही है। आपको पता है कि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, जिसमें बंगाल सबसे बड़ा राज्य है। और वहाँ खेला होबे का नारा देते हुए एक हिरनी परेशान, एक हिरनी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है अकेली। अब बहुत सारे लोमड़ी, बहुत सारे जंगल के तमाम जो जानवर हैं, वो चारों तरफ से शोर शराबा मचा कर के एक हिरनी के पीछे पड़े हुए हैं, उसे दबोचने के लिए, उसे हराने के लिए। जो हिरनी 32 पार्टियों को लेकर के बुलाई, सभी का गठबंधन बना करके आवाज़ उठाने वाली, आज वो तमाम पार्टियां रोटियां सेक रहे हैं, या जितने भी जो लोमड़ी हैं उनको साथ देते हुए कहीं किनारा ले रखे हैं, या अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और अकेले एक, साफ तौर पे कहें कि एक महिला जो अपने राज्यों के विकास के लिए, लोगों के लिए अथक प्रयास करती रही है, काम कर रही है, उसे तोड़ने के लिए लगातार जुमलाबाजी चल रहा है। जैसा कि हम लोग 7 सालों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जब पिछली सरकार थी तो हमने सोचा था कि शायद इन लोगों ने अच्छा नहीं किया, या ये लोग भी बहुत सारे काम किए, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये भी कंपनी बन गया। और मैं खुल करके कहूँ तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी, कोई कांग्रेस नहीं, कांग्रेस तो ख़त्म हो चुका है, चूँकि ये कंपनी बन गया है। एक उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी की, भारत के जनता की पार्टी है।
और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम करेगा। शुरू में बहुत विश्वास हुआ, कुछ अच्छे काम भी हुए, लेकिन धीरे धीरे ये भी एक कंपनी बन गया। हम दो, हमारे दो। और काला धन के लिए 700 लोगों की लिस्ट आए। काला धन अरबों खरबों रुपया जो स्विस बैंक में था, वो पिछले दरवाजे से आया, नहीं आया, कहाँ गया, ये तो हमारे जनप्रतिनिधि सत्ता में रहने वाले लोग जाने, ये बताएं। और नौजवानों को 15 लाख अच्छे दिन, वो 15 लाख नौजवानों को नहीं मिला, बल्कि जो अंधभक्त या उनके जो कार्यकर्ता रहे, मैं समझता हूँ उनके बीच में शायद मिले होंगे। काला धन जो आए हैं उनके बीच में शायद बटा होगा। अच्छे दिन जो सत्ता में हैं, जो अंधभक्त हैं, जो साथ दे रहे हैं, जो लोभी हैं, लालची हैं, उनके अच्छे दिन आ गए और अच्छे दिन वो मान रहे हैं। और यही वजह है कि जनता के दर्द वो नहीं समझते, उनके साथ नहीं हैं और वो आगे इसी तरह से चलना चाहते हैं, चाहे वो ईवीएम के माध्यम हो, चाहे और एन केन प्रकार तरीके से हो, उस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। और जनता जो 140 करोड़ है, वो त्राही सदियों से वो जो है दबती रही है जनता, उसमें हम सभी हैं। कभी राजा लोगों ने, कभी जो है मुग़ल, डच और बाहरी आतंकियों ने हमें डराया, धमकाया, लूटा। और फिर व्यापार के नाम पे अंग्रेज आए। 196 साल ब्रिटिश हुकूमत भारत पे हुआ। लेकिन आज भी, शायद उस वक्त इतनी आबादी नहीं थी, बहुत कम थे, लेकिन फिर आज इतनी आबादी होने के बाद भी आज हम लोग जानवर की तरह बहुत ही भोले भाले सीधे साधे गौ माता, हम कहते हैं कि गौ माता सही माने में हमारी भारत की जनता है, जो गौ माता की तरह भोली भाली है, टैक्स रूपी दूध देती है और चंद लोग उसका स्वाद लेते हैं, मज़े लेते हैं। जो हमारी सरकार गुजरात मॉडल, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, सस्ता पेट्रोल, सस्ता गैस, सबका साथ सबका विकास की बात जो करते रहे, वो कहीं नहीं दिखता। हर राज्यों में अलग अलग चुनाव हुए, वहाँ भी इसी तरह के वादे, बहुत सारे मैनिफेस्टो, जुमलाबाजी। मैंने कहा और बहुत बार कहा कि ये जितने लोग लीडर्स हैं, जितनी पार्टियां हैं, ये लोग जो जुमलाबाजी करते हैं, ये जो मैनिफेस्टो बनाते हैं, ये जो है सुप्रीम कोर्ट से रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिस पर राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का साइन हो, और रिकॉल सिस्टम हो कि अगर ये अपने वादा जो कह रहे हैं ये नहीं करते तो उन्हें तत्काल गद्दी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि गद्दी पे जाने के लिए ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। और अब तो ईवीएम मशीन के माध्यम से जा रहे हैं। जनता तो बेवकूफ़ बनती है, लाइन में लगती है, शोर शराबा को देख रही है। इसलिए अगर बंगाल में खेला होवे की बात कर रहे हैं, खेला यानी खेल चल रहा है, तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं बनता। सही कह रहे हैं कि वहाँ खेला होवे, और एक महिला को चारों तरफ से भरी महफिल में उसको तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं, चारों तरफ से उसे खींच रहे हैं। जैसे द्रौपदी महाभारत में, अब सभी लोगों के बीच में सभासद में लोग उनकी साड़ियाँ खींचते रहे और लोग देखते रहे। तो आज कुछ ऐसा ही हमारी ममता दीदी के साथ हो रहा है। उनको साथ देने की ज़रूरत है। जो 32 पार्टियां जो कंधे से कंधे मिल करके अलायंस महागठबंधन बना करके जो मीटिंग्स की थी, जब ये लोग रसोगुल्ला खाने के लिए गए थे, आज वो सारे पार्टियां कहाँ गई? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे झामुआ हो, चाहे जनता दल
हो, चाहे और बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे 32 पार्टियां वहां गई थी, तो वो सारे के सारे बगले झाँक कर करके कहीं ना कहीं बीजेपी को ही साथ दे रहे हैं। और जैसा कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और बहुत तरह के लोगों को बांट कर करके, बहुत तरह के प्रलोभन दे कर करके ये जो सत्ता में आना चाहते हैं, ये किस तरह का शासन करना चाहते हैं, किस तरह से देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये जनता के कमी की वजह से है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि पार्टी लेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए, पूर्ण व्यवस्था बदलनी चाहिए, स्वतंत्रता हमारी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जब तक पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता, जब तक तड़ीपार आतंकवादी चोर उचक्के अनपढ़ गंवारों को इलेक्शन से दूर नहीं रखा जाता, जब तक ये दल बदलू लोगों को देशद्रोह या उनको कोई सज़ा नहीं मिलती, तब तक ये संभव नहीं है। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, खास करके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ये संवैधानिक पदों पे जो बैठे लोग हैं, ये चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना, वो लोग जनता के बीच में प्रचार प्रसार के लिए ना जाए, चूँकि वहाँ करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है, वो जनता का होता है, पार्टी का नहीं होता। इलेक्शन कमीशन एक सीमा देती है खर्च करने का, लेकिन कैंडिडेट चूँकि अपने क्षेत्र में होता है और जब उनसे हिसाब मांगा जाए तो कहते हैं जी हमने तो कोई खर्च ही नहीं किया। ये प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री से बहुत सारे मंत्री आए, उन्होंने सरकारी उनका दौरा था किया, तो हमारा उसमें क्या मतलब है। जबकि हर चुनाव में कैंडिडेट के साथ जो उनके प्रचार के लिए जो लोग जाते हैं, उनका टोटल खर्चा होना, उसको जोड़ा जाए और देखा जाए कि वो सीमा से बाहर जा रहे हैं नहीं। तो ये सारे हमारी जनता का जो टैक्स है, जनता का जो पैसा है, ये बेइंतहा लुटा रहे हैं, अपने तरीके से सैलरी लेते हैं, पेंशन लेते हैं, तो इनको लूट ही लूट मचा हुआ है। इनसे बचने के लिए हमारी जनता जो है आवाज़ उठानी होगी रिकॉल सिस्टम का, ईवीएम मशीन को बंद करने का, और अपनी देखरेख में जहां वहां छोटी पार्टियां हो या इंडिपेंडेंट हो या उनके जो एरिया के जो चहेते हों, जो काम करने वाले हों, उनको वोट दें। और अगर वो ऐसे कैंडिडेट नहीं है तो वहाँ बायकॉट करें और वहाँ पे फिर से चुनाव की बात करें, या फिर वहाँ अच्छे सच्चे लोगों को ज़बरदस्ती खड़ा करें। तो ऐसा एक परिपाटी बनेगी, उसी को हम लोग जो है बात कर रहे हैं कि किसी भी पार्टी में, कोई भी पार्टी हो, पार्टी कोई बुरा नहीं होता, लेकिन एक पार्टी अपनी बपौती समझता है, दूसरी पार्टी भी अपनी बपौती समझता है। कांग्रेस सोनिया राहुल की है, बीजेपी मोदी जी और अमित शाह के हैं, उनकी ही सब चलते हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल, सिसोदिया, उसके बाद कुछ रहा नहीं। ऐसी जितनी भी पार्टियां हैं, कहीं न कहीं वो जो है कॉरपोरेट हाउस हैं, और कॉरपोरेट हाउस दो चार लोग और मिल कर के हम दो, हमारे दो, हम एक, हमारे एक की नीति पे चल कर के काम करते हैं। तो ये देश हित में नहीं है। देश हित में तभी हो सकता है जब सभी की भागीदारी हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, नौजवान हों, महिला हों, किसान हो, दलित हों, शोषित हों, ये किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से हों, जो लोग लायक हैं, जो देश को चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हों, उनको आना चाहिए। और मैं रिजर्वेशन के खिलाफ़ हूँ। जो लोग सच्चे अच्छे लोग हैं, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे चुनाव में हो, वो लोगों को आना चाहिए। जिनको बोलना नहीं आता, जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता, वो सारे लीडर्स बन जाते हैं, उनको लॉ मिनिस्टर बना दिया जाता है, उनको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाता है, जिनको कुछ पता ही नहीं होता। तो इससे जो है देश जो है अवनति नीचे जाता है। तो ऐसे अच्छे लोगों को हम लोगों को सोचना चाहिए, और इसीलिए आगे बढ़ने के लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन मानवता के लिए काम करता है, मानवीय मूल्यों के लिए काम करता है, इंसानियत के लिए काम करता है। और इंसानियत के लिए हमने 3 मांगों को, 3 चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े, जिसमें
हमने कहा 3 सदे सब सदे, बहुत आसान के अगर दिल्ली गवर्नमेंट है या दिल्ली जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, यहाँ पे हमारी कैपिटल है, राजधानी है, अगर दिल्ली की जमुना को सौंदर्यीकरण किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको सुंदर किया जाए, उसमें स्टीमर और उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या, दोनों पार्टों पे जो सड़कें बनाई जाए, रेलवे लाइन, मेट्रो चलाई जाए, यहाँ पे होटल मोटल बने, तो दिल्ली को सुंदर जो है एटमॉस्फेयर मिलेगा, सुंदर उनको शुद्ध पानी मिलेगा, व्यापारियों को व्यापार मिलेगा, सरकार को बहुत सारे जो है धन मिलेगा। तो इस तरह से सभी का हित होता है, उसमें कोई जात और पात का नहीं है। और फिर दिल्ली राजधानी होने के नाते पूरे विश्व में दिल्ली एक सामने होता है, तो दिल्ली एक जो है नमूना बनेगा जिससे पूरे विश्व में नाम होगा। जैसे हम पेरिस की बात करते हैं, हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं, अमेरिका का कैपिटल की बात करते हैं, या हम चाइना की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, तो उसकी कैपिटल खूबसूरत होता है और इससे उनका जो है आन बान शान बनता है। और उसी तरह से पर्यटक को जोड़ने के लिए सभी धर्म, सभी जो है धर्मस्थल को, सभी लोगों को, सभी समुदायों को, सभी किसानों को, सभी को जोड़ने के लिए और सबको पानी मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, उसके लिए जो है भारत की जितनी नदियां हैं अगर उसको जोड़ दी जाए, जो मनरेगा और बहुत सारे इसकी स्कीम है जिस पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है और इस पे काम किया जाए, तो भारत सरकार को कभी कोई पैसे की कमी ना हो और बहुत सारा विकास और बहुत सारे आगे बढ़ने का हमें मौका मिलेगा। तो इस तरह से भारत के सभी नदियों को जोड़ने की, जिसमें कोई जात, कोई पात, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई भेदभाव, कोई समुदाय की बात नहीं, एक सिर्फ मानवता की बात कर रहे हैं, जिसमें चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे कोई भाषा बोलता हो, पशु पक्षी, सभी घाटों पे पानी पी सकते हैं। और उससे जो है हमारा जो सभ्यता है, जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, जो नदियों के किनारे जो हमारी सभ्यता जो पनपी है, वो आगे बढ़ेगी और इस तरह से भारत जो है विश्व गुरु बन सकता है, विश्व महान बन सकता है। तब भारत के तमाम नागरिकों के अच्छे दिन आ सकते। इसलिए भारत के सभी नदियों को जोड़ने की ज़रूरत है। और जो जड़ की बात है कि अगर हम प्रशासन की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और ये जो मीडिया, ये सारे जो मीडिया हाउस जो भी हैं वो कॉर्पोरेट हाउस में क्योंकि वो चलाते हैं, तो वो लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। बाकी तो काम करने वाले जो एंकर्स होते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं, वो बेचारे तो अपने घर परिवार चलाने के लिए रोटी कमाते हैं। तो रोटी कमाने के लिए वो काम करते हैं, वो अपने आका के हुक्म पे काम करते हैं, वो बिके होते हैं। पहले होते थे कि जर्नलिस्ट लोग फ़कीर होते थे, पैदल चलते थे, उनके पैरों में चप्पल नहीं होते थे, टूटे होते थे, फटे पजामा और घूमते रहते थे और रिपोर्टिंग करते थे और अच्छे विचार उनके होते थे, काम करते थे। आज जितने भी मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, वो सभी जो है कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में है। कॉर्पोरेट हाउस उसको चलाती है, तो वो जो है करोड़ रुपया खर्च करती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ रुपया कमाना चाहती है और इसीलिए वो जो है पेड मीडिया, गोद मीडिया कहलाने लगी है और बिक गई। हमें उसे भी तोड़ना होगा, उस मिथ्या को भी तोड़ना होगा और अच्छे सच्चे लोग जाएंगे तो उसमें बंदिशें हो सकती हैं, कानून बन सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। और इसके लिए जो जितने भी हमारे समाज सेवी संगठन हैं भारत के अंदर, जो 42 लाख से ज़्यादा हैं, उनको जागना होगा, उनमें अच्छे सच्चे लोगों को आगे जुड़ना होगा। क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 42 लाख कैंडिडेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 544 कैंडिडेट की ज़रूरत है, जिसमें 542-43 लोग जो है इलेक्शन लड़ते हैं, 2 नॉमिनेट होते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है अगर समाज सेवी संगठन जो अच्छे अच्छे लोगों को चुन करके एक गठबंधन बना के काम करें तो बहुत अच्छी बात हो सकती है और वो पार्टी लेस भी हो सकता है। इस तरह से जो कॉर्पोरेट हाउस है वो चीज़ें ख़त्म हो सकती है, वोटर को हक मिलेगा, देश हमारा आगे बढ़ेगा, लोकतंत्र बचेगा और हमारी जो है ये जो व्यवस्था बदलने की बात है वो भी होगा। तो उसके लिए हमें सभी को अपने को जो टहनियों में घूम रहे हैं, पेड़ पत्तियों में घूम रहे हैं और वो हवा आती है, झोंका आती है, सारे पत्ती नीचे गिर जाते हैं, फल फ्रूट जो है तोड़ के लेके चले जाते हैं, किसी के टोकरी में, किसी की टोकरी में, और लोग जो है जड़ को नहीं समझते। तो जड़ को समझना होगा और जड़ को समझते हुए हमें देश हित में, समाज हित में आगे बढ़ना होगा। तो इसके लिए हमें काम करना होगा। जो लोग बदले की भावना से या डरा करके उसके आवाज़ को कुचलना चाहते हैं, उसको एक दूसरे को जो है गलत केसों में फंसा के करते हैं, हमारे ऊपर भी बहुत तरह की बंदिशें लगाई गई है।
लेकिन हम लोग मानवीय मूल्यों के लिए काम करते हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और हमारे साथ जो शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, हमारे जितने भी आर्मी नेवी के लोग हैं, हमारे एयरफोर्स के लोग हैं, सरकारी लोग हैं, देश विदेश के लोग हैं, नौजवान हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो तमाम लोग जो मानवीय मूल्यों को समझते हैं वो हमारे ह्यूमन चेन के साथ जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम उनको आगे लेकर करके आगे चल रहे हैं और एक अच्छा वातावरण बना रहे हैं, एक अच्छा उन पे जो है एक जागृति आ रही है जो आज ज़रूरत है। चूँकि जनता आबादी बढ़ रही है लेकिन उसमें जागरूकता नहीं आ रही है, वो एक तरह से भोले भाले तरीके से ठगे जाते हैं, नहीं समझते। तो उनमें समझ आनी चाहिए और उसके लिए बहुत बड़ा काम है ये अवेयरनेस की, जागरूकता के लिए उसको हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं। जल्द ही पूरे भारत में, पूरे दिल्ली में हम लोग एक जन संवाद करेंगे, राजनीतिक, सामाजिक और जो है आर्थिक पे कि किस तरह से हम लोग जो है एक जन संवाद करें, किस तरह की समस्याएं हैं और उस समस्याओं को क्रमबद्ध किस तरह से हल हो सकता है आपसी सुलह मशवरा से, आपसी मिल कर के। तो यह हमें काम करना होगा क्योंकि कई लीडर्स जो है लच्छेदार भाषण देती है और हम उसमें बहाव में आ जाते हैं। आज हमारे 5 राज्यों में, सब खास करके बंगाल में ममता दीदी को साथ देने की ज़रूरत है और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं चाहूँगा कि ममता जी दोबारा आएँ और एक महिला हैं और बंगाल की सेवा करें, अच्छे तरीके से करें। और बाकी जगह पे क्या होगा, कैसा होगा, वो चीज़ें जो है आप सब समझते हैं, देखते हैं। और किसानों का जो मांग है उस पे भी हम लोग को साथ देना चाहिए क्योंकि अगर कॉरपोरेट, अगर किसी की मनमानी, अगर किसी एक की बोलचाला होगा तो यही होगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, सरकार उसको कर रही है और कहीं ना कहीं उसमें जो सरकारी तंत्र में काम करने वाले हैं उनकी भी बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि वो समय पे काम नहीं करते, बहुत सारे लाटसाही करते हैं, समय पे जाते नहीं हैं, तो उनको भी एक सबक मिल रही है। तो जहां हमें इस बात की खुशी है कि वो प्राइवेट होंगे तो सभी लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे, ज़्यादा विकास होगा, ज़्यादा निर्माण होगा। वहीं हमें दुख भी है कि हमारे जो सरकारी लोग हैं जो ऐश आराम प्रस्त हो गए हैं, उनकी नौकरियां जाएगी, वो गलत रास्ते में भी जा सकते हैं, तो उनको भी, उनके लिए हमें दुख है। तो वो सरकारी भी कुछ होनी चाहिए लेकिन उस पर एक कानून हो, सिस्टम हो और इस तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि समाज और देश के लिए हम लोग कुछ दे सकेंगे। और इसी तरह से हम लोग अहरा के साथ आगे बढ़ें, अहरा के साथ जुड़ें। अभी हमारा मौसम चल रहा है, काफ़ी हमारे सदस्य लोग जुड़ते जा रहे हैं, चयन बन रहे हैं हर राज्यों में, हर ज़िले में। तो वो चयन आप लोग भी बनाते रहें, जो पद है उन सब पदों को भी आपको मिलता है, आपको सम्मान मिलता है और आपको आर्थिक रूप से भी मदद मिलता है। उसके लिए आप हमारे अहरा के हेडक्वार्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ें और बस इतना ही। फिर आप जैसा आप लोग कहेंगे फिर हम लोग जल्दी ही आपसे दोबारा हम मिलेंगे। कोशिश करते हैं मंडे को मिलने का, कई बार व्यस्तता होती है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो धीरे धीरे अब हम आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए लोगों को और जो है सब्सक्राइब कीजिए। तो ये बातें आएंगी। हमने हर राज्यों में अहरा क्या, जैसे अभी बेंगलोर में हमने अहरा वर्ल्ड वाइड चैनल्स को लॉन्च किया है जिसमें इंग्लिश और हिंदी होंगे। तो अगर आपके कोई वीडियो हो जो मानवाधिकार पे हो, जो हमारे अहरा के कार्य एक्टिविटी हो, उसको भेजिए अहरा हेडक्वार्टर में। वो जो है आपके साउथ इंडिया में उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। ऐसे ही हमारे कलकत्ता से कुछ हमारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, हमारे आंध्रा से, तेलंगाना से भी चल रहे हैं, चेन्नई से भी चल रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र से भी चल रहे हैं, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश से भी इस पे काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता को पे ध्यान दे रहे हैं। फोकस हमारा है कि लोग जागरूक हों और अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएं और एकजुटता दिखाते हुए आगे बढ़ें। जो अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए आवाज़ नहीं उठाता, हक नहीं मांगता, वो जो है वो कहीं ना कहीं वो पीछे हैं या उनको वो जो है देश को पीछे ले जा रहे हैं। बस आज इतना ही। आप सब समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका डॉक्टर एम.ए. दुआ।